गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके आरपीएससी एग्जाम्स को रिलेटेड को लेकर के। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। उम्मीद है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो शायद पहली बार आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, उनके लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। स्टूडेंट, मैंने अभी तक 4 एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं जो आपके आरपीएससी द्वारा कंडक्टेड हैं। सबसे पहले 2005 में जो आरपीएससी ने जो थर्ड ग्रेड एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो क्लियर किया। फिर 2011 में सेकंड ग्रेड, वो भी जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो क्लियर किया। 2012 में जो आरपीएससी का जो सेट एग्जाम हुआ था वो क्लियर किया। फिर 2016 में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्लियर किया आरपीएससी द्वारा कंडक्टेड। तो स्टूडेंट, 4 एग्जाम्स क्रैक हैं इन ए रो, एक के बाद एक। और इसके बीच में एक एग्जाम में मैंने इंटरव्यू भी दिया है, क्योंकि वो मेरा फाइनल क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। तो आप मान सकते लगभग 5 एग्जाम क्रैक है रिटर्न के। तो सर, मैं कुछ आपको शेयर करना चाहता हूं यहाँ पर कि आरपीएससी जो एग्जाम लेती है उसके बारे में आपको कुछ चीज क्लियर होनी चाहिए। स्टूडेंट, एक चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि मैं ज्यादातर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कि आपको जो भी आप चीजें आप अटेम्प्ट करते हो एग्जाम के अंदर, स्टूडेंट, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई हमेशा आपको डीपली करनी है, डीपली करनी है। जब भी आप घर पर भी आप पढ़ाई करें तो आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ें, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ें वो बहुत ही डीपली पढ़ें कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि आरपीएससी में स्टूडेंट क्वेश्चन जो होता है वो टफ नहीं आता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो कंफ्यूज्ड आता है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कंफ्यूज्ड आता है। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं आप, क्योंकि जो 4 जो ऑप्शन होते हैं वो आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ही करीब आते हैं। ज्यादातर में केवल प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बदलता। या फिर जो चीज न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में चली जाती है। तो आपको 4 ऑप्शन बहुत ही करीबी नजर आते हैं, जहां की आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए भी गलत गोला लग जाता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, क्वेश्चन टफ नहीं आता। अगर आपका क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एक पेज भर गया है, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये कंफर्म है। इतना लंबा क्वेश्चन, बहुत ही कुछ और क्वेश्चन जो होंगे बीएससी लेवल के 2-4 वही जाते हैं। 11th-12th लेवल के इतने को टफ या लेंदी क्वेश्चन जनरली नहीं आते। कैलकुलस को अगर आप थोड़ा सा ड्रॉप कर दे तो क्वेश्चन जो है कंफ्यूज आते हैं, इस बात को मान के चलिए, क्योंकि आपने चीजों को बहुत डीपली नहीं स्टडी किया है। मोटे तौर पर स्टडी स्टूडेंट करने का कोई सवाल नहीं है। आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, वो आपको चाहता है कि आप उस सब्जेक्ट के तह तक जाए, बॉटम में जाए, तब आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो अमूमन क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं आएगा, कंफ्यूज जाएगा। दूसरी बात मैं आपको जो शेयर करना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि जब भी आप गोला लगाए उस समय जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी करता है। तो जब भी आप गोला लगाए तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है, प्रश्न को स्टूडेंट आप रीड करें, देन आप ऑप्शन को रीड करें। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शंस को रीड करें, ए बी सी डी। भले ही जो आपने सोल्व किया है वो आपका ऑप्शन ए से पूर्ति हो गई है, मतलब दोनों मैच कर गए, तब भी आपको स्टूडेंट बी सी डी पढ़ना है। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जो कि बहुत करीब होती हैं, तो हो सकता है आपका पहला ऑप्शन मिल रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी कुछ कंडीशन लिख दी गई हो, जैसे कि आप बी सी डी तक जाओगे तो आपको और भी करीब आंसर मिलेगा। हो सकता है आपका ऑप्शन ए नहीं होकर के डी वाला बने। तो जब भी आप ऐसा लगे कि मेरा ऑप्शन ए आ रहा है, मतलब पहला आ रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से गोला लगाना है कि कहीं आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूं कि जो ए ऑप्शन ज्यादातर गलतियां पैदा कर देता है कई बार, क्योंकि सबसे पहला ही आता है, उत्साह में आकर के आप ए ऑप्शन को गोला लगा देते। हो सकता है और थोड़ा आगे जाओगे बी सी डी तक, तो और भी आप नजदीक पहुंचोगे आपके ऑप्शन के, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में मिलता है। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन टफ आप उनको बना देते हो क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देखते। कई बार जैसे मैं कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल लूं, जैसे ये क्वेश्चन आपका a⁴x d है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके 2012 सेकंड ग्रेड का आया हुआ है मैथ्स का। ठीक है, जनरली अभी कई स्टूडेंट ने गलत कर दिया, बहुत से स्टूडेंट, उसमें जो स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए मैक्सिमम ने गलत कर दिया, क्योंकि वो
ओवर एक्साइटेड हो गए यार ये तो केवल एक फॉर्मूला है ए की पावर एक्स डी एक्स, लेकिन स्टूडेंट यहाँ इसने आपको dx नहीं लिख करके dA इसके करस्पॉन्डिंग इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहीं से गलतियां शुरू हो गई। ज्यादातर स्टूडेंट ने उसको इसका वही वाला फॉर्मूला लिख दिया a की पावर एक्स लॉग ऑफ a बेस टू प्लस ऑफ सी, और हो सकता है ये आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया, ये गलत ठोक दिया आपने। मैं वही कह रहा हूं आपको कि आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि इसने a के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन पूछा है, x के करस्पॉन्डिंग नहीं, तो ये आपका इस पैटर्न का क्वेश्चन बन गया है x टू द पावर n dx टाइप का, ठीक है, जो कि आपका x की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस c का बन रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका a की पावर x प्लस 1 प्लस x प्लस c। बस बहुत छोटा सा था, लेकिन आपको चीजों को ध्यान से देखना। मैं वही कह रहा हूं, आपको कंफ्यूज कई बार आप हो जाएंगे, इसलिए आपको चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि तो मुझे फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है और आता है। तो ये क्वेश्चन आप मान के चलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन गलत करके आ गए। क्यों? क्योंकि आपको पहला ऑप्शन ये वाला मिल गया, जो आप चाहते थे उसको पता है कि आप कहां गलती करोगे, ध्यान से पढ़ा नहीं, ये ऑप्शन टिक कर दिया, गलत हो गया। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो आपको ध्यान से पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करें। ये जल्दबाजी नहीं करें कि मैं 80, 90, 100 क्वेश्चन तक फटाफट पहुंच जाऊं। स्टूडेंट समय के साथ आप 70, 80 तक पहुंच जाएंगे, तो समय तो गुजरने दीजिए, 2-2.5 घंटे तो होंगे, तभी तो आप 80, 90 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। शुरुआत में समय लीजिए, फर्स्ट 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भले ही आपके 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो लेकिन बिल्कुल सही हो, वो एनफ है। इसके बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूंगा वेक्टर की, 11th-12th में जो वेक्टर है क्वेश्चन था, ये मुझे ध्यान है 2014 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये वाला, कि भाई यदि ए बी सी 3 वेक्टर है और वो कैसे समतलीय है, ठीक है, समतलीय है, कोप्लेनर है, ये कुछ मुझे भी ध्यान में आ रहा है, कोप्लेनर है, तो उसने वैल्यू पूछी थी a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस बी। जिन स्टूडेंट्स ने वेक्टर पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं कि अगर a b c 3 वेक्टर मुझे दिए गए हैं, ठीक है, और a प्लस बी, b प्लस सी प्लस एक वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 2abc होती है। लेकिन गड़बड़ कहां हुई थी, इस कंडीशन की वजह से कि भाई ये तीनों वेक्टर मुझे कोप्लेनर मतलब समतलीय दे दिए गए थे। तो आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट कि समतलीय की कंडीशन क्या होती है, a b c की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का था, जिसको कि हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको पता है कि a b c की वैल्यू 0 होती है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाना था, 0। ये नहीं था, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका पहला ऑप्शन था, ठीक है। मैंने खुद ने भी गलत किया है ये क्वेश्चन 2014 फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, क्योंकि चीजों को अपन ध्यान से नहीं पढ़ते, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, अपने काम की चीज मिल गई, a प्लस बी, b प्लस सी प्लस ए, तो ये तो मुझे याद है अच्छे से, केवल फॉर्मूला तो आया है, 2abc लिख दिया, लेकिन ये चीजों को ध्यान नहीं दिया कि साथ में यही भी कहीं लिखा हुआ है, समतलीय है, कोप्लेनर है, तो स्टूडेंट abc की वैल्यू 0 होती है, तो मुझे इसका आंसर 0 था, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत ना करें, मतलब आप 4 से 5 क्वेश्चंस अपने बचा सकते हैं चीजों को अच्छे से ध्यान से पढ़ करके, और उसके बाद जो ऑप्शंस लिखे हैं स्टूडेंट ए बी सी डी उनको पढ़ करके। ये बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करें कि क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ लिया, केवल इतना। जो फ्रेशर होते हैं, क्योंकि हम भी उस समय फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया था, फर्स्ट टाइम फ्रेशर ही थे 11 के बाद में, तो बहुत एकदम आवेश में आ जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ये तो बहुत सरल सा सवाल है, लेकिन कई बार आप ऐसी कंडीशंस को नहीं रीड करते हैं, समतलीय लिखा हुआ है मतलब उसका आंसर आपका 0 आएगा, 2abc नहीं आएगा। ये तब आता जब ये कंडीशन मुझे नहीं दी होती, वेक्टर्स आर गिवन कोप्लेनर, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत से और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मुझे भी यही एकदम से ध्यान में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब समरी एक ही है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय जल्दबाजी नहीं करें, क्वेश्चंस के नंबर से ज्यादा ये सोचें कि मेरे एक 1-to-1 क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट होता रहे, पेज टू पेज, ठीक है, और उसके बाद में मेरी संख्या अपने आप 2.5 घंटे तक पहुंचते पहुंचते वो 80-90 तक पहुंच जाएगी। लेकिन जल्दबाजी नहीं करें, वहीं से गलतियां आपकी शुरू हो जाती हैं कि हर कोई स्टूडेंट लगभग 8 से 10 क्वेश्चन अपनी मर्जी से गलत करके आता है, खुद की तरफ से। अगर ये क्वेश्चन वो घर पे बैठा अटेम्प्ट करता तो शायद वो 8 से 10 क्वेश्चन को बचा लेता, लेकिन वो वहां गलती करता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप गलत करते हो, इन्हीं को आपको बचाना है, इसी को कम करना है आपको। मैं नहीं कहता हूं कि 0 भी लाएगा, 0 तो कोई नहीं ला सकता, कुछ गलतियां तो आप ह्यूमन एरर करेंगे ही, इसको आपको घटा करके 3 से 4 तक ले आना है। ये आपको काम करना है, और ये काम हर कोई कर सकता है। ये कहीं आपका इसमें IQ आने नहीं आ रहा है। 8-10 क्वेश्चन जो आप अपने गलती करके आते हैं, प्लस माइनस की गलतियां होती हैं, ट्रांसफर की गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो उनको आपको इसकी वही तो आपको सुधारनी है।
इंपॉर्टेंट चीज वो यही डिफरेंस पैदा कर देती है सिलेक्शन होने का और नहीं होने का। ठीक है ना, आरपीएससी की यही खासियत है कि आपको वहां जाकर के आपकी असलियत पता चलती है एग्जामिनेशन हॉल में। उसके पहले तो आप कितने शेयर बन रहे हो घर पे, लेकिन आपकी जो पोल है वहीं जाके खुलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्वेश्चन को जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन जो करते हैं वो आपको 3 से 4 बार अगर आप ले आते हैं, छोटी छोटी गलतियों को आप अगर दूर कर लेते हैं घर पर अपना होमवर्क करके और पुराने प्रीवियस पेपर को सोल्व करके आरपीएससी को कि भाई इस लेवल तक क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर 3-4 पे ले आओ, 2-3 पे ले आओ, तो यहीं से आपका सिलेक्शन बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही सामान्य सी नॉलेज वाली बातें थी जो कि मैं आपको खुद मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे जो एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई पहाड़ पे चढ़ने वाली बात नहीं है। चीजों को सिंपल रखिए। खुद की जो वीकनेस है, स्ट्रेंथनेस है, उसको आपको पता होनी चाहिए कि मेरा ये टॉपिक अच्छा नहीं है, उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। जनरली कैलकुलस वाला टॉपिक अगर आप एज एन एवरेज स्टूडेंट है जिसका क्या होता है आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो क्वेश्चन मुझे वहां पर मिले एग्जामिनेशन हॉल में, मैं अटेम्प्ट कर सकूं। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। केवल आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहे हैं आप सब चीजें, आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, इतना आपको आ जाना चाहिए कॉन्फिडेंस। ठीक है, ताकि आपकी छोटी छोटी गलतियां आप दूर कर सकें। ठीक है, बस आज वीडियो में इतना ही। एक वीडियो और बनाऊंगा मेरे खुद की एक्सपीरियंस की बेस पर जो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।